परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र वचन बाइबल में मत्ती 7 के 24 से लेकर 27 तक हम प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को देखते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रख रहे हैं। हम अपने जीवन का आधार किसे बनाते हैं? यहाँ उन्होंने दो घरों का उदाहरण दिया। एक जो मजबूत चट्टान पर बना था, दूसरा जो अस्थिर रेत पर खड़ा था। जब जीवन के तूफान जैसे मुश्किलें, निराशाएं या चुनौतियां आई, तो चट्टान पर बना घर दृढ़ता से खड़ा रहा, लेकिन रेत पर बना घर पूरी तरह से ढह गया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक मृत्यु है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस सबसे बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे। क्या इस संसार की धन और संपत्ति को हम अपना आधार बनाकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि ये हमें निराश करेगा, हमारा जीवन ढह जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन तभी स्थिर रह सकता है जब वो एक मजबूत चट्टान पर हो। क्या है ये मजबूत चट्टान? पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह ही ये मजबूत चट्टान है। वे आपको निमंत्रण दे रहे हैं, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में विश्वास कर, उनके पुनरुत्थान में विश्वास कर, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की चट्टान, नींव बना सकते हैं। क्या आप उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे?